उसी की मोहब्बत में आप सब लोगों की सलामती हो। मेरा नाम मुबशर कैसर एजाज़ है। फैसलाबाद पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। जैसा कि मैंने पहली अपनी वीडियोस जो हैं उनमें कहा, हम लोगों ने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, कलमात का सिलसिला। यीशु मसीह के जो मुंह से निकले हुए आखिरी अल्फाज हैं उनको बयान करने का सिलसिला, ताकि बहुत से जो नौजवान खादम हैं जिनकी चर्चेज़ में ड्यूटी लगती है एक एक कलमे को बयान करने की 5 से 10 मिनट, 10 से 12 मिनट के टाइम पीरियड में, तो वो इनसे मुस्तफ़ीद होने वाले बन सकें और ये कलमात जो हैं उनके लिए मददगार होने वाले बन सकें। आज हम जिस कलमे पर बात करेंगे वो तीसरा कलमा है, जिसे मोहब्बत का कलमा भी कहा जाता है। आइए मेरे साथ हवाला देखिए कलाम मुक़द्दस में। यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 19वां बाब और उसकी हम 23वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक मुतालिया करेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 हिस्से किए, हर सिपाही के लिए एक हिस्सा, और उसका कुर्ता भी लिया। ये कुर्ता बिन सिला सरसरा बुना हुआ था, इसलिए उन्होंने आपस में कहा कि इसे फाड़ें नहीं बल्कि इस पर कुरा डालें, ताकि मालूम हो कि किसका निकलता है। ये इसलिए हुआ कि वो नविश्ता पूरा हो जो कहता है कि उन्होंने मेरे कपड़े बांट लिए और मेरी पोशाक पर कुरा डाला। चुनांचे सिपाहियों ने ऐसा ही किया, और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम, क्लूपस की बीवी, और मरियम मगदलिनी खड़ी थीं। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़ा देखकर माँ से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, इस हवाला में बेसिकली तो हमारा कंसंट्रेशन जो है वो आखिरी आयत जो 27वीं आयत है, 26वीं आयत है, उस पर कंसंट्रेशन है कि यीशु मसीह शागिर्द से कहते हैं कि देख आज से ये तेरी माँ है, और अपनी माँ से कहते हैं देख आज से ये तेरा बेटा है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है वो उसी वक्त से, उसी घड़ी से मरियम को, मुक़द्दसा मरियम को अपने घर ले गया, और उसकी इत्मीदारी और उसकी कफ़ालत उसी ने की थी आगे, जब तक कि उनकी वफ़ात नहीं होगी। पिछली आयत पढ़ने का एक मकसद था। पिछली आयत में हमें नज़र आता है कि जो सिपाही हैं वो यीशु मसीह की तज़लील कर रहे हैं, यीशु मसीह के कपड़े फाड़ रहे हैं, यीशु मसीह के कपड़ों का, कुर्ते का उन्होंने कुरा डाला है कि ये किसके हिस्से का आता है। वो फाड़ना उसको नहीं चाहते थे, वो चाहते थे किसी एक के हिस्से का निकला है, और किसी न किसी के हिस्से का यकीनन निकला होगा। अब जब हम रोमी तारीख के बारे में पढ़ते हैं या उसको जानते हैं, तो रोम के हुकूमत में उसके लॉ के मुताबिक कोई भी गुनाहगार जो होता था उसको इतना जलील किया जाता था, इतनी उसकी तजलील की जाती थी कि उन्हें, रोमी हुकूमत वालों को या सिपाहियों को इस बात का पता होता था कि इसने कौन सा ज़िंदा रहना है, क्योंकि इसकी जितनी तजलील हम लोग कर सकते हैं उतनी तजलील हमें करनी चाहिए। और यीशु मसीह के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। हालांकि पैंतुस पिलातुस जो है वो नहीं चाहता था कि इसको सलीब तक के मकाम तक का सफ़र जो है तय करना पड़े, क्योंकि वो और उसकी बीवी जो थी, उसकी बीवी ने ख्वाब में उसको देखा था, और ख्वाब में उसने देखकर कहा था कि ये शख्स ईमानदार शख्स है, कामिल शख्स है, इसको तू छोड़ दे। इसी वजह से, यकीनन इसी वजह से पैंतुस पिलातुस जो है वो नहीं चाहता था कि इसको मारा जाए। लेकिन जो फ़की फरीसी थे, जो यहूदी लोग थे, उन लोगों का दबाव उसके ऊपर इतना था कि उसने भी अपने हाथ धो लिए कि मैं इस खून में शामिल नहीं हूँ, और वो चाहता था कि इसको सिर्फ हल्की फुल्की सज़ा, यानी कि थोड़ा सा मार के या डरा के, जो लॉ के मुताबिक होता है, मार के थोड़ी सी सज़ा दे के इसको छोड़ देते हैं। लेकिन जो फ़की फरीसी थे वो दबाव डाल रहे थे। वो दबाव इसलिए डाल रहे थे क्योंकि वो यीशु मसीह नासरी ने यह दावा किया था कि मैं खुदा का बेटा हूँ, और यहूदी कवानीन के मुताबिक वो एक मसीहा का इंतज़ार कर रहे थे,
یہودی شریعت کے مطابق وہ ایک مسیحا نجات دہندہ کا انتظار کر رہے تھے، اور وہ اسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ یسوع المسیح ناصری ہوں گے. وہ چاہ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے شاید کوئی بادشاہ ہے، اور بادشاہ کے گھر پہ یا کسی بڑے خادم کے گھر پہ یا کسی بڑے پادری کے گھر پہ سمجھ لیں، یا کسی سردار، بڑے سردار کہن کے گھر پہ وہ پیدا ہوگا. اس لیے وہ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا جو ہے وہ قبول، یا مسیحا جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کر رہے تھے. اسی وجہ سے ان لوگوں نے جو رومی حکومت تھی ان پر دباؤ ڈالا کہ اسے مصلوب کیا جائے، اسے صلیب دیا جائے. اور رومی حکومت جو تھی وہ بھی یہودی دباؤ کے آگے اس نے سر جھکا دیا اور اس نے صلیب دینے کے لیے بھیج دیا. اب صلیب کا جو مقام تک کا سفر ہے اس میں رومی لا جو تھا وہ کام کر رہا تھا. اب رومی لا کے مطابق کوئی بھی چور، ڈاکو یا کسی کو بھی پکڑا جاتا ہے تو اس کو ٹھیک ٹھاک قسم کا اس کو سزا دی جاتی ہے، ٹھیک ٹھاک قسم کی اس کی تذلیل کی جاتی ہے. اور اس تذلیل میں یہ بھی شمولیت تھی کہ ان کے کپڑے پھاڑے جاتے ہیں، ان کے کپڑے کھینچے جاتے ہیں، ان کے کپڑوں کے کوڑے ڈالے جاتے ہیں. اور یسوع المسیح ناصری کے ساتھ بھی سیم ٹو سیم ہوا. اور یسوع المسیح ناصری کے جب کپڑے پھاڑے گئے ہیں، ان کا کوڑا ڈالا گیا ہے، تو میرے عزیزو ہم لوگوں نے کارٹونز میں اور جو جیزس مووی ہے اس میں دیکھا ہوگا کہ جب یسوع مسیح کے کپڑے پھٹ گئے تو وہ ان کے صرف کمر پر ایک پٹکا بندھا ہوا تھا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. یہ تو سینسر کر کے دکھانا پڑتا ہے تاکہ کیونکہ موویز جو ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے فیملیز کے ساتھ دیکھنی ہوتی ہے، اس لیے سینسر کر کے یسوع مسیح کو الف ننگا کیا گیا تھا. ان کے سارے کپڑے جو تھے وہ اتارے گئے تھے. اور کتنی درد کی بات ہوگی، کتنی افسوس کی بات ہوگی کہ یسوع مسیح کی ماں جو تھی وہ سامنے کھڑی ہے، یسوع مسیح کی خالہ جو تھی وہ سامنے کھڑی ہے، مریم مغدلینی یسوع مسیح کی شاگردہ جو تھی وہ سامنے کھڑی ہے، اور یوحنا جو تھا جس سے یسوع مسیح محبت کرتے تھے اس کا شاگرد جو تھا وہ سامنے کھڑا تھا، اور 4 لوگ جن سے یسوع المسیح ناصری محبت کرتے تھے وہ سامنے کھڑا تھا. لیکن پھر بھی دیکھیں اتنے کرب میں، اتنی تکلیف میں اس کی محبت جو ہے اپنی ماں کے لیے پھر بھی ہے. وہ چاہتا ہے کہ میری ماں جو ہے، حالانکہ اس کے 2 بھائی جو تھے وہ بھی اس کے شاگرد تھے، اس نے اپنے دونوں بھائیوں پہ یہ ڈیوٹی نہیں لگائی کیونکہ شاگرد جو جتنے اس کے شاگرد تھے سارے کے سارے بھاگ گئے تھے. حالانکہ پطرس جو تھا بڑا محبت کا اظہار کرتا تھا، جب عید فصح تھی تو اس نے بڑے وثوق سے کہا تھا میں تو تیری خاطر مر بھی سکتا ہوں، لیکن میرے عزیزو وہ بھی بھاگ گیا تھا. وہاں پر صرف اور صرف یوحنا موجود تھا، اور یسوع المسیح ناصری نے یوحنا کی طرف دیکھا، اپنی ماں کی طرف دیکھا، اور اس نے اس محبت کا اظہار کیا، اس ذمہ داری کا اظہار کیا جو بشریت میں رہتے ہوئے اس کی ذمہ داری تھی کہ اس کی ماں کی بھی ذمہ داری بنتی تھی، ماں کی طرف بھی ذمہ داری بنتی تھی. اس نے کہا اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور یوحنا سے کہا یوحنا دیکھ تیری آج سے یہ ماں. اور کلام مقدس میں لکھا وہ اسی وقت سے، اسی گھڑی سے اس کو اپنے گھر لے گیا. اب کچھ لوگ جو ہے اس بات کو سامنے رکھ کر کافی بحث کرتے ہیں کہ یسوع المسیح ناصری نے مقدسہ مریم کو ماں کیوں نہیں کہا، یہاں پر اس نے اے عورت کا لفظ کیوں استعمال کیا. سوچنے والی بات ہے. بہت سے جو تعلیم سے ناواقف لوگ ہیں ان کے دماغ میں یہ بات آتی ہے. 2 دفعہ یسوع المسیح ناصری نے مقدسہ مریم کو اے عورت کہا ہے. جب اس نے خدمت کا آغاز کیا، جب یسوع المسیح ناصری کا پہلا معجزہ ہم دیکھتے ہیں جو کانا گلیل میں ہوا، جہاں پر اس نے پانی کو میں بنایا تھا، وہاں پر اس نے کہا تھا اے عورت مجھے تجھ سے کیا کہا. اور جو دوسری دفعہ ہمیں یہ بات سننے کو ملتی ہے وہ صلیب کے مقام پر ہمیں دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہے. میرے عزیزو 2 اہم چیزیں ہیں جن کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. دونوں اہم چیزیں یہ ہیں کہ کلام مقدس اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ یسوع المسیح ناصری جو تھا وہ کامل خدا تھا، کامل خدا ہے اور کامل انسان تھا. اور کامل انسان ہونے کے ناطے اور کامل خدا ہونے کے ناطے جو ذمہ داریاں ہیں وہ الگ الگ ذمہ داریاں ہیں. اب یہاں پر جو بات کی گئی اس نے کامل خدا ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داری کو نبھایا ہے کہ میں خدا ہوں، اور جب بھی خدا کے الفاظ ہیں کہ میں تمہیں کبھی بھی یتیم، کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اور وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اس محبت کو
ख़त्म कर देता, माँ की मोहब्बत को ख़त्म कर देता, उस ज़िम्मेदारी से भागता। उसने कामिल खुदा होने के नाते उस ज़िम्मेदारी को पूरा किया, उस बात को पूरा किया कि मैं तुम्हें यतीम और अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसने अपनी माँ जो ज़मीनी ज़िंदगी में उसकी माँ थी उसको अकेला नहीं छोड़ा था। इसीलिए उसने कामिल खुदा होने के नाते ए औरत का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया था। उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उसने कि जी अपनी माँ की तज़लील कर दी है, ये तो हरगिज़ मतलब नहीं है, बल्कि वो तो मोहब्बत का और ज़िम्मेदारी का नमूना जो है वो हम सब लोगों के लिए देकर जा रहा है। और मुक़द्दसा मरियम उसी वक्त से, उसी घड़ी से शागिर्द के साथ, जिस शागिर्द को ज़िम्मेदारी दी गई उस शागिर्द के साथ वो चली जाती हैं, और जब तक कि वो वफ़ात नहीं पा जाती हैं वो उसी शागिर्द यानी कि यूहन्ना के साथ ही रहती हैं। और कुछ लोगों को तो ये भी मानना है कि मुक़द्दसा मरियम जो है वो ज़िंदा आसमान पर उठाई गई थी, लेकिन मेरे जो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुक़द्दसा मरियम ज़िंदा आसमान पर नहीं उठाई गई हैं। जो लोग इंटरनेट को जानते हैं, जो इंटरनेट को समझते हैं, वो इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। यरूशलेम में मुक़द्दसा मरियम की जो कब्र है वो वहाँ पर मौजूद है। बहुत से लोगों ने उसकी फुटेज बनाकर अपने फेसबुक पर, अपने जो अकाउंट्स हैं उन पर उन लोगों ने अपलोड की हुई है, ताकि सब के सब, सारी दुनिया जान सके कि जो हमारे रोमन कैथलिक भाई बहन जो हैं वो इस बात को कहते हैं कि मुक़द्दसा मरियम ज़िंदा आसमान पर उठाई गई थी। ऐसा हरगिज़ नहीं है, वहाँ पर उनकी कब्र जो है वो मौजूद है। और यहाँ पर हमें मुक़द्दसा मरियम का ज़िक्र मिलता है सलीब के मुकाम पर, और आखिरी दफ़ा हमें जो ज़िक्र मिलता है मुक़द्दसा मरियम को वो ईद पेंतिकोस वाले दिन ज़िक्र मिलता है, जब बालाखाना में सारे शागिर्द जो थे, सब लोग जो थे वो दुआ कर रहे थे, तो वहाँ पर मुक़द्दसा मरियम भी मौजूद थी। और वहाँ पर मुक़द्दसा मरियम ने भी यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल किया होगा, और रूहुल कुद्दस जो है वो मुक़द्दसा मरियम पर भी उतरा होगा। वहाँ पर उसने माँ और बेटे का एक रिश्ता जो था उसको साइड पर रख कर उसने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया। मैं बड़े ईमान से इस बात को कहता हूँ, और ऐसा ही हुआ होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो पैगाम है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं हमेशा आप लोगों के लिए दुआ खैर करते रहता हूँ। खुदा आप सब लोगों को बरकत अता करता रहे। आमीन।